Good evening to all students. Navodaya Institute of Secondary Studies welcomes you again in a very productive sessions of science classes. Today class is based on chemistry and our today's topic is some important salt from acid, bases and salt. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं पूरी चैप्टर की वीडियो एक बार में नहीं अपलोड कर रहा, बल्कि छोटे छोटे टॉपिक्स में उसको डिवाइड करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप उसको बेटर वे में समझ पाए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, बोर्ड जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती है उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस होता है और उसके हिसाब से मैं साइंस में वीडियोस बना के आपको देता हूँ ताकि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्विक रिव्यू कर पाए। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में सॉल्ट से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल आपको 5 सॉल्ट पढ़ने हैं। कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरीके से कास्टिक सोडा, ये 5 सॉल्ट आपको पढ़ने हैं। उसी सेशन में हम लोग जो है आज ये फर्स्ट सॉल्ट पढ़ेंगे और ये फर्स्ट सॉल्ट जो है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। इससे टेक्निकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाने का कल्चर आजकल सीबीएसई में सॉल्ट टॉपिक से है। सो इसके हिसाब से मैंने आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इससे आप H हटा देंगे तो Na2CO3 अब जब बनेगा तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बच्चों एक अंतर है। वो अंतर इतना है, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में Na के बाद 2 ना होके बल्कि HCO3 हो जाता है, NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हुआ NaHCO3। आपसे कोई पूछे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में अंतर, आप बता पाएंगे? सोडियम कार्बोनेट का जनरली केमिकल फार्मूला है Na2CO3, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप देख सकते हैं थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है इसकी कि ये केमिकल कंपाउंड, ये रसायन सबसे पहले कब मिला, कहाँ मिला। तो इजिप्ट के साइंटिस्ट लोगों ने इसका इन्वेंशन नहीं किया। इजिप्ट के लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था। मेडावियल इजिप्टियन यानी कि मेडावियल हिस्ट्री में सन 700 AD से लेके लगभग 1500 AD के बीच तक इजिप्ट के लोग यानी मिस्र के लोग इसका इस्तेमाल करते थे साबुन के रूप में। वो लोग इसको क्वायर्ड करते थे, गड्ढे से निकाल करके, खनन करके, और उसका नाम उस समय था नेट्रॉन। ये नेचुरल डिपॉजिट होता था, जैसे हम लोगों का बालू है, सैंड है, नेचुरल डिपॉजिट। तो मेडावियल टाइम में इजिप्ट के लोगों के द्वारा ये नेचुरल रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उस समय इसका फॉर्म Na2CO3 होता था। उस समय इसका इस्तेमाल साबुन के तरह होता था। लेकिन 1971 में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सबसे पहली बार मैन्युफैक्चर किया गया एक फ्रेंच के केमिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था निकोलस लेब्लैंक। निकोलस लेब्लैंक ने 1971 में इसको पहली बार बनाया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जनरली जो है ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता है सीबीएसई। मैं आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज के बारे में ये बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं तुरंत अभी पॉइंट पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि सबसे पहले किसने बनाया, फिर कैसे कैसे वो डिराइव हुआ। थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड जान लीजिएगा तो समझना आसान हो जाएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट आया। आप देखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट क्यों आया, आखिर क्या रोल है सोडियम कार्बोनेट का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने में। तो देखते हैं आगे क्या लिखता है। सबसे पहली बार फॉर्मल रूप से बनने का श्रेय जाता है
It was in the year 1846 John Dewey and Austin Church started manufacturing unit to produce baking soda using सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 1846 में फैक्ट्री लगाई गई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इनिशियली बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया। अब जो है हम लोग सेल्वे प्रोसेस का यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। सेल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए सेल्वे प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है सोडियम कार्बोनेट को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सेल्वे प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे मतलब कि अगर बल्क में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना हो, यानी बेकिंग सोडा का प्रोडक्शन अगर बल्क में करना हो, बल्क मतलब कि बहुत हेवी क्वांटिटी में करना हो, तो सेल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने में। और उस समय हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हमारे घर पे बनती है तो छोटी सी क्वांटिटी में बनती है, छोटे से कढ़ाई पे, छोटे से तवे पे बन जाता है, उसके लिए छोटा सा गैस का चूल्हा या स्टोव से भी काम चल जाता है। लेकिन वही अगर आपके घर के, आपके समाज में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, तो वो छोटा सा स्टोव या छोटी सी कढ़ाई काम नहीं आती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी भट्टी को लगाना पड़ता है। इन द सिमिलर मैनर अगर हमको एक बल्क मतलब कि हमको अगर हेवी क्वांटिटी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाना है, तो उस केस में हम लोग को सेल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। और सेल्वे प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए। देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए सेल्वे प्रोसेस में क्या करते हैं। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया एंड ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन इट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप समझिए कंसंट्रेटेड फॉर्म क्या होता है। देखिए कोई भी केमिकल कंपाउंड का दो फॉर्म जनरली हम लोग जानते हैं उसके स्ट्रेंथ के आधार पे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके स्ट्रेंथ के आधार पे, उसके ताकत के आधार पे, यानी उसके अंदर कितनी जो है स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग एबिलिटी है, उसके आधार पे हम लोग कंपाउंड को दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक होता है डाइल्यूट, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट यानी थोड़ा कमज़ोर। किसी भी केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशन में आप जब पानी मिला देते हो तो वो डाइल्यूट बन जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर है, उसमें आपने थोड़ा पानी मिलाया और पानी मिलाया तो वो डाइल्यूट हो गया। जैसे प्योर दूध है वो कंसंट्रेटेड है, और दूध में आपने पानी मिला दिया तो डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी मिला के उसके स्ट्रेंथ को कम करना। तो यहाँ पे सारा कंसंट्रेटेड फॉर्म लिया गया है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और ब्राइन को लिया जाता है। ब्राइन जनरली क्या है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। और ये सब कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, तो आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन और अमोनिया लगता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने में। यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्राइन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज नोन एज ब्राइन। सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। मैंने आपसे ब्राइन की बात की। दिस प्रोसेस इज यूज्ड मेनली बिकॉज इट इज़ इनएक्सपेंसिव and less number of raw material are used in the process of necessary for this chemical। देखिए क्या लगता है कि सेल्वे प्रोसेस हो गया या फिर ब्राइन के थ्रू जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना रहे हैं तो कम खर्च पड़ता है, इसीलिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्राइन का इस्तेमाल करना। आप ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और ब्राइन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना आसान होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेल्वे प्रोसेस जो है एक लार्ज स्केल प्रोसेस है, उसमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी आपको। लेबोरेटरी में आप सेल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल जनरली नहीं कर पाइएगा। छोटे से लेबोरेटरी में आप सेल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, उसके लिए बड़ा इंडस्ट्री चाहिए, क्योंकि सेल्वे प्रोसेस में बल्क में प्रोडक्शन होता है।
तो ब्राइन के थ्रू आप जो है, ब्राइन के थ्रू आप बहुत इजीली बना सकते हैं बेकिंग सोडा। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ रिएक्शन दिख रहा है, ब्राइन इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, ब्राइन को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं, ट्रीट यानी कि उसको क्रॉस कराते हैं, ब्राइन से जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को क्रॉस कराया जाता है तब जाके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग रिएक्शन को देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में, जब किसी भी चीज़ में आप पानी मिला देते हैं तो वो एक्वस फॉर्म हो जाता है, और हम ब्राइन की बात कर रहे हैं। ब्राइन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन होता है। तो सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस अमोनिया है, तो ये क्या बन गया, NaHCO3 प्लस NH4Cl। हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं। ये देखिए NaHCO3 बना, कैसे बना NaHCO3, देखिए यहाँ से सोडियम क्लोराइड से सोडियम चला गया, यहाँ से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का, यहाँ से जो है आ गया आपका हाइड्रोजन, ये अलग हो गया। तो NH4, देखो ध्यान समझना कैसे कैसे बंटवारा होता है। सोडियम क्लोराइड ने बोला कि भाई क्लोरीन तुम अलग जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं किसी और के साथ दोस्ती करूँगा। तो अगर यहाँ आप ध्यान से देखिए तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम ने क्लोरीन को निकाला और हाइड्रोजन को बोला, हाइड्रोजन चलो तुम एक मेरे पास आ जाओ। तो सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन चला गया, क्लोरीन बेचारा अलग हो गया और सोडियम ने एक हाइड्रोजन को ले लिया। यहाँ अमोनिया ने देखा कि अरे एक हाइड्रोजन, अमोनिया ने देखा अरे एक हाइड्रोजन, तो सोडियम ने ले लिया, चलो मुझे भी एक हाइड्रोजन दो। तो अमोनिया ने भी एक हाइड्रोजन ले लिया, तो यहाँ हो गया NH3 से NH4। अब बेचारा अकेला क्लोरीन बचा हुआ, कह रहा है भाई मुझे कोई ले लो साथ में। तो अमोनिया कहा चलो तुम भी आ जाओ मेरे पास, तो यहाँ बन गया NH4Cl, यानी सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन गया अमोनिया के पास और एक हाइड्रोजन चूँकि सोडियम ने ले लिया था तो एक हाइड्रोजन जो है वो चला गया अमोनिया के पास, तो ये बन गया NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये अकेला कहाँ जाएगा, और एक हाइड्रोजन के ये ऑक्सीजन भी एक अकेला बच गया। तो सोडियम ने बोला NaH तो हो ही चुके हैं, चलो CO2 तुम भी मेरे पास आ जाओ और ये अकेला ऑक्सीजन तुम भी मेरे पास आ जाओ, तो ये बन गया NaHCO3। कहने का ये मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ ट्रीट करेगा तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। कभी कभी ये रिएक्शन से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के साथ साथ एक दूसरा कंपाउंड क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा बनते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। रिएक्शन बड़ा आसान है, ब्राइन के लिए याद रखिए NaCl प्लस H2O, और NaCl प्लस H2O की दोस्ती करानी है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो CO2 प्लस NH3 ये आ गया। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो ये रिएक्शन जनरली आपसे पूछ सकता है कि ब्राइन के थ्रू कैसे जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, तो आपको ये रिएक्शन लिखना होगा। अब देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बन जाता है तो जब भी आप उसको हीट करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, या कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन सोडा इज हीटेड, बेकिंग सोडा इज हीटेड, या हाउ यू कैन फॉर्म सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम बेकिंग सोडा, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसका आपको लिखना होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड,
व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, याद रखिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तब क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। याद रखेंगे आप कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से क्या बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ तो हो गया हम लोगों का प्रिपरेशन फिनिश। याद रखिएगा प्रिपरेशन का ये रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया इक्वल टू NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये है कि कब क्या होगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम लोग जानेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रॉपर्टी। ये नॉन इन्फ्लामेबल है, नॉन फ्लामेबल है, ये जल नहीं सकता, माइल्ड एंड नॉन कोरेसिव नेचर का होता है, यानी ज़्यादा ये खरा नहीं होता है, लेकिन ये बेस है। इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए इसका सबसे ज़रूरी होता है ये। आपने बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट को देखा, सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से बना, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बेकिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट होता है। आगे इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसका कलर कैसा होता है, तो ये वाइट कलर का होता है, इसमें कोई सुगंध नहीं होता है, अडरलेस, कोई सुगंध नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। कभी हम लोग स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो स्पाइसी चीज़ के खाने से एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटा एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब पानी में खरापन आ जाता है तो वाटर को सॉफ्टन करने के लिए, पानी को सॉफ्ट करने के लिए, यानी पानी के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, आप जब पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो वहाँ आप जानिएगा कि हार्ड वाटर में डिटर्जेंट क्यों नहीं काम करता है, तो पानी के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर सॉफ्टनर है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, आग बुझाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ये सोप जैसा फॉर्म का निर्माण करता है, सोप जैसा झाग का निर्माण करता है, तो ये ऑक्सीजन से फायर का कांटेक्ट तोड़ देता है, और जब ऑक्सीजन से फायर का कांटेक्ट टूट जाता है तो आग बुझ जाता है। तो ये सोपी फोम जैसा फॉर्म करके आग से बचाने में भी हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी हमारा सामान होता है, कीमती सामान होता है, उस पर दाग लग जाता है, तब दाग कैसे छुड़ाएंगे भाई, ज़्यादा रगड़ेंगे तो सामान पे स्क्रैच आ जाएगा। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत गंदगी जो है उसको साफ़ की जा सकती है। बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में होता है। बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मतलब जो आपका केक वगैरह में या फिर आपने पकौड़ास बनाया है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ लिखता है कि केक बनाने के लिए लिखता है क्या, यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री एज कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड, यानी बेकिंग सोडा को जब खाने में डालेंगे और खाना पकाएंगे तो जब बेकिंग सोडा हीट होगा तो बेकिंग पाउडर बनेगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और जब किसी भी फूड मटेरियल को कुक करते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो वो मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। आपने केक खाया हुआ, केक सॉफ्ट लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज़ होने की वजह से केक का डो सॉफ्ट हो जाता है, एयरी हो जाता है, और हमें जो है वो चीज़ मुलायम लगती है खाने में। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जब हम लोग खाने में करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जब खाने में किया जाता है तो हमारा खाना जो है सॉफ्ट हो जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में, केक में, आपके कभी कभी जो बन बनाया जाता है उसमें, पेस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए क्या है, कभी कभी ईयर ड्रॉप्स, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इन सब को बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो एसिड को जो है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने इनो कभी यूज़ किया होगा,
इनो जो है वो एक एंटा एसिड है, या आपने डाइजीन खाया होगा, ये सब जो है एंटा एसिड है, ये जो है एसिडिटी से रिलीवर है। इट एक्ट एज अ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। कभी कभी इसका इस्तेमाल जो है ग्रेन्स में किया जाता है, अनाज को स्टोर करने के लिए भी जो है इसको पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी पेस्ट, कोई भी जर्म्स, फंगी ग्रेन को जो है वो ख़राब ना कर सके। तो पेस्टिसाइड बनाने में भी या पेस्टिसाइड की तरह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? देखिए, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड इडेबल एसिड लाइक टैरटैरिक एसिड। देखिए, टैरटैरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है? टैरटैरिक एसिड इसीलिए मिलाया जाता है कि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा जो होता है वो क्या होता है, वो एक आपका सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, और इसमें जो है थोड़ा कड़वाहट होता है। बेकिंग सोडा इज़ बेसिकली अ बेसिक सॉल्ट। आपने पढ़ा होगा सॉल्ट का टाइप, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है तुम्हारा, कह सकते हो, बेसिक सॉल्ट। तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या बोलते हैं, वो बेसिक सॉल्ट है। इन द सिमिलर मैनर, जब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है तो उस समय एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि बेकिंग पाउडर बनाते समय थोड़ा सा टैरटैरिक एसिड मिलाया जाता है। टैरटैरिक एसिड क्यों मिलाया जाता है? कि बेकिंग सोडा का जो कड़वाहट है वो दूर हो सके। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में जब हम लोग थोड़ा एसिड मिला देते हैं ताकि जब भी केक बने तो बेकिंग पाउडर के कड़वाहट से केक ख़राब ना हो जाए, इसलिए उसमें टैरटैरिक एसिड मिला दिया जाता है ताकि उसका कड़वाहट, उसकी जो बिटरनेस है, ख़त्म हो सके। बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो जो हम लोग बेकिंग पाउडर जनरली यूज़ करते हैं उसमें टैरटैरिक एसिड भी होता है। टैरटैरिक एसिड इसीलिए होता है कि जब भी हम केक बनाने जाएंगे तो बेकिंग सोडा का जो कड़वाहट है, यानी बेकिंग पाउडर का जो कड़वाहट है, उससे केक कड़वा ना हो जाए, तो उसके कड़वाहट को दूर करने के लिए टैरटैरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बेकिंग सोडा से जब हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो बेकिंग सोडा में थोड़ा सा जो है खाने वाला एसिड मिला देते हैं, जैसे टैरटैरिक एसिड होता है। टैरटैरिक एसिड जो है इमली से बनाया जाता है, तो वो मिला दिया जाता है ताकि जो है बेकिंग सोडा के कड़वाहट से केक कड़वा ना हो जाए। आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे क्या लिखता है। जब बेकिंग पाउडर को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए, NaHCO3 को जब आप हीट करते हैं तो उसमें से H+ आयन रिलीज होता है, और उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है। और इसी के कारण हमारा केक स्पॉन्जी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखेगा, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से इसी कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से केक फ्लफ़ी होता है। तो जब भी आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, केक बनाने में, तो जब आप हीट करेंगे उसको तो उससे उसका H+ आयन जो है वो रिलीज़ होता है पानी के वजह से, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, वाटर रिलीज़ होता है। और मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट की कड़वाहट आती है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग बोले तो बेकिंग पाउडर को जब हम लोग हीट करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उससे केक फ्लफ़ी और स्पॉन्जी हो जाता है, और जो हमने एसिड बेकिंग सोडा में मिलाया हुआ है वो बेकिंग पाउडर के कड़वाहट को ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से केक स्पॉन्ज और सॉफ्टी भी हो जाता है और केक में कड़वाहट भी नहीं होती है। तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि क्या कारण है
कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते समय टर्टेरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि वाइल प्रिपेयरिंग केक व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड ड्यू टू इट्स सॉल्टी नेचर केक में बिकम बिटर इन टेस्ट। केक में बिकम bitter in taste, that is why tartaric acid is added so that it neutralizes. Tartaric acid is added so that it neutralizes the effect of the saltiness. वो saltiness के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, इसी के लिए जो है बेकिंग पाउडर के साथ साथ हम थोड़ा टैरेटैरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटा एसिड की तरह इस्तेमाल होता है। एंटा एसिड का मतलब क्या है? एंटा एसिड का मतलब है कि एक ऐसा दवा जो कि एसिड के रूप में काम करता है। तो आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, ये रिएक्शन NaHCO3 प्लस HCl, ये बन गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो these are what? These are the uses of it. Neutralizes the excess acid in a stomach. Excess acid in a stomach को न्यूट्रलाइज करता है। स्टोमिक में जो एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के काम में ये लाया जाता है। चूँकि ये सॉल्ट बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, हालांकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट है, फिर भी ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है। तो बेसिक नेचर का सॉल्ट जब हमारे स्टोमिक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड बन गया तो ये सॉल्ट बन गया। और सोडियम क्लोराइड क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? क्योंकि NaHCO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है। और जब आप ये रिएक्ट कराओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग टकराएगा तो बेस ये स्ट्रॉन्ग बेसिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक टकराएगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जब हमारे शरीर में, हमारे स्टोमिक में एसिडिटी हो जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करके ठीक किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताओ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। एंटा एसिड का मतलब क्या? एंटा एसिड का मतलब एसिडिटी रिलीफर। आपके शरीर में एसिडिटी हो जाती है स्टोमिक में, तो उसको रिलीव करने के लिए एंटा एसिड का इस्तेमाल होता है। यानी एंटा एसिड का इस्तेमाल होता है हमारे स्टोमिक के एसिडिटी को कम करने के लिए, और एंटा एसिड में बेकिंग सोडा होता है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल एंटा एसिड में होता है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब क्या लिखता है? व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, जब बेकिंग पाउडर हीट होगा तो क्या होगा। आगे देखिए क्या लिखता है, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एक्ट एज प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क। मिल्क को, गर्मी के दिन में दूध फटे नहीं, इसलिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिल्क मेड मिला देता है। दूध वाला जो ग्वाला होता है जो कि दूध देने हमें आता है, तो गर्मी के दिन में थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है वो दूध में मिला देता है। तो बेकिंग सोडा को दूध में मिलाने का काउज क्या है? तो बेकिंग सोडा को इसलिए दूध में मिलाया जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड से क्या होता है, दूध फटने का डर होता है। तो लैक्टिक एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लैक्टिक एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए गर्मी के दिनों में दूध में जो हमारा मिल्क मैन होता है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है, ताकि बेकिंग सोडा क्या करता है, लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और दूध हमारा फटने से बच जाता है। देखिए क्या लिखता है, इन समर इट इज़ एडेड टू द मिल्क एज मिल्क डिकम्पोजेज एंड रिलीज लैक्टिक एसिड। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है क्योंकि लैक्टोज होता है, मिल्क में लैक्टोज होता है, तो कुछ समय के बाद दूध फट सकता है, लैक्टिक एसिड दूध को फाड़ सकता है। तो लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड किया जाता है। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो है दूध में गर्मी के दिनों में ऐड होता है तो वो लैक्टिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और दूध हमारा फटने से बच जाता है और वो खट्टा नहीं लगता।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आपको बेकिंग सोडा में 2 पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। बेकिंग सोडा का यूज़ दिया रहेगा कि दिस सोडा इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क, या दिस केमिकल इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क, नेम द केमिकल, राइट इट्स केमिकल फार्मूला, ऑल्सो स्टेट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा और हाउ बेकिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। आपसे बेकिंग सोडा का यूज़ दे देगा, बेकिंग सोडा का आपको यूज़ देगा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये भी नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड का यूज़ जो है प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क में होता है, यानी देयर इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क, नेम द केमिकल कंपाउंड, राइट इट्स केमिकल फार्मूला, ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से बेकिंग सोडा आज फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेकिंग पाउडर को जानेंगे और ऐसे करके हम लोग 5 वीडियो में अपने सॉल्ट को फिनिश करेंगे। सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो को ध्यान से पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड बेकिंग सोडा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता दूं, जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव नेचर से है। ऑब्जेक्टिव नेचर यानी जब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं येलो हाईलाइटेड पोर्शन से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी टॉपिक आप प्रिपेयर करो, टॉपिक प्रिपेयर करने का 2 पर्पस होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए। सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एनी टॉपिक यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द बोथ पर्पस। दोनों पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी और सब्जेक्टिव के लिहाज से भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को राइट और रॉन्ग करने के लिए भी पूछ सकता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इस कंपाउंड का यूज़ दिया रहेगा कि ये कंपाउंड जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, या ये कंपाउंड जो है वो बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज़ होता है, तो इसका नाम बताइए, ये कैसे प्रिपेयर होता है, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको हर ढंग से टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर दिस टॉपिक इज़ ओवर। मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे।